E20 पेट्रोल को लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर है। सोशल मीडिया पर भी अलग अलग दावे हो रहे हैं, लेकिन सरकार ने E20 पेट्रोल के इस्तेमाल से गाड़ी के इंजन में बदलाव से इनकार किया है। हालांकि सरकार ने माना कि E20 का असर BS3 गाड़ियों पर हो सकता है, उनके रबर पार्ट्स बदलने पड़ सकते हैं। आज जो जितनी कंट्रोवर्सीज हो रही है कि गाड़ियां खराब हो रही हैं, कोई कह रहा है उसका रबर का इस्तेमाल जहां होता है वो गल जाता है, क्या ये सही है? गाड़ियां खराब हो रही हैं। इथेनॉल पर जनता के जुड़े सवाल से आज तक ने कुछ दिन पहले सरकार को खबरदार करके पूछा था कि क्या इथेनॉल वाला पेट्रोल गाड़ियों के लिए सुरक्षित है। आपको लग रहा है सेफ है इथेनॉल? इस पर सरकार ने दावा किया कि उसने पूरी तैयारी के साथ ये काम किया। कोई भी गाड़ी आज मेरे मन में आया और मैंने डाल दिया इथेनॉल, ऐसा नहीं होता। सरकार ने एक बार फिर E20 यानी इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल का बचाव किया। मुझे बदनाम करने के लिए और इथेनॉल को बदनाम करने के लिए एक प्रयास है, और मैं तो आह्वान करता हूँ, मैंने कल ही कहा कि जिसमें की गाड़ी पेट्रोल की इथेनॉल डाली खराब हुई है वो एक तकरार तुरंत डीलर के पास करे, और एक तकरार हमारी मिनिस्ट्री ने नियम तैयार की है इसके बारे में, हमें तकरार करें, हम इंक्वायरी करेंगे, आपको राहत देंगे। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राज्यसभा में लिखित जवाब में बताया है कि BS3 मानक वाली गाड़ियों में E20 पेट्रोल इस्तेमाल करने से कुछ रबर पार्ट्स बदलने पड़ सकते हैं, जिन्हें सर्विसिंग के दौरान बदला जा सकता है। इनसे किसी बड़ी मैकेनिकल समस्या का संकेत नहीं मिलता, मतलब इसके इस्तेमाल से इंजन में बदलाव की जरूरत नहीं होगी। इंडियन ऑयल, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम, सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स और ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने 2 पहिया 4 पहिया गाड़ियों पर E20 ईंधन की स्टडी की थी। जून 2021 की स्टडी में पाया गया कि पुरानी गाड़ियों की परफॉर्मेंस में कोई खास अंतर नहीं दिखा है, और न ही E20 पेट्रोल के चलने पर उसमें कोई असामान्य टूट फूट देखी गई। क्या इथेनॉल से नुकसान हो रहा है सर गाड़ियों? पहली बात, मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, हाँ। क्या आपके नजरों में, आप भी पेट्रोल गाड़ी यूज करती है, अब 20% आपके गाड़ी में भी इथेनॉल है, आपको कोई तकलीफ हुई? अभी तक तो नहीं। आपके पेट्रोल की गाड़ी जिसकी इथेनॉल के कारण बिगड़ी हुई है, ऐसे 2 लोगों के नाम बता सकती है आप मुझे? साल 2005 से 2016 के बीच बनी गाड़ियां BS3 मानक वाली गाड़ियां हैं। माइलेज को लेकर मंत्री नितिन गडकरी ने बताया कि इसकी वजह सिर्फ ईंधन नहीं है, बल्कि ये ड्राइविंग स्टाइल, सड़क की स्थिति और गाड़ी के रखरखाव पर निर्भर करता है। सरकार ने बताया कि E20 का इस्तेमाल दुनिया में 1 सदी से ज्यादा समय से हो रहा है, जिसमें सभी बड़े देश शामिल हैं। अमेरिका में इथेनॉल है, हाँ। ये थाईलैंड में है, ये जापान में है, ये जर्मनी में है, ये ब्राजील में है, ये हिंदुस्तान में है, हाँ। स्वीडन में है, ये 11 देशों में इथेनॉल यूज होता है। सरकार की दलील है कि E20 को लागू करने की तैयारी बारीकी से की गई है। पेट्रोल पंप तक पहुंचने से पहले कई राउंड की टेस्टिंग में इंजन कैलिब्रेशन, फ्यूल सिस्टम, रबर के पार्ट्स, एमिशन और फ्यूल एफिशिएंसी जैसी सभी चीजों की जांच की गई। अगर निर्माताओं को E20 की सुरक्षा पर भरोसा नहीं होता तो वो इसकी वारंटी नहीं देते। ये पेट्रोल की गाड़ियां, इसमें जो गाड़ियां जा रही है, ये जो फ्लेक्स इंजन है, इसमें 40% शेयर मारुति सुजुकी का है, उनके पास एक भी कंप्लेंट नहीं आया। टोयोटा के पास एक भी कंप्लेंट नहीं आया। अभी कोई टाटा, महिंद्रा, किसी के पास कोई कंप्लेंट नहीं आया। BS3 मानक की गाड़ियां 10 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियां हैं, जिनके माइलेज और इंजन की हालत रखरखाव पर निर्भर करता है। सरकार का कहना है कि अगर ऐसी गाड़ियों के रबर पार्ट्स खराब भी होते हैं तो उन्हें आसानी से रूटीन सर्विसिंग में बदला जा सकता है।